नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात करते हैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो टीवी चैनल्स हैं, खासतौर पर टीवी चैनल्स हैं, वह सुबह 8 बजे से ही जब चुनाव का परिणाम आता है तो वह 8 बजे से ही रुझान दिखाने लग जाते हैं। जी हां, राजीव कुमार ने इसका पूरी तरह से खुलासा किया है। खुलासे के साथ खंडन भी किया है। वो कहते हैं कि ये कैसे दौर में हम जी रहे हैं जबकि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर 9:30 बजे रुझान डालता है और कहां पर क्या स्थिति बन रही है। जी हां, उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में कहा कि हम मानते हैं कि एक दिन पहले जब एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं शाम तकरीबन 6 बजे के बाद में जो पोलिंग हो जाती है, उसके बाद में जब तमाम टीवी चैनल्स पर जो पोलिंग दिखाई जाती है, उसके बाद एक माइंडसेट बनता है कि फला पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो उसका फायदा उठाते हुए, सिर्फ फायदा उठाते हुए, टीआरपी की रेस में अपने आप को आगे दिखाते हुए ये तमाम जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं कॉर्पोरेट्स के, जो सीधा उसमें बहुत बड़ा विज्ञापन का पैसा लगा होता है, विज्ञापन दाता उसमें मोटा पैसा देते हैं और उस दिन टीआरपी की बहुत बड़ी दौड़ होती है। जो सबसे पहले सबसे आगे दिखाएगा और एक्सक्लूसिव दिखाएगा, और क्या दिखा रहा है वो आप सभी जानते हैं। तो इसी दौड़ के अंदर वो सुबह 8:05 से तकरीबन 8:05 से ही चुनाव के परिणाम की घोषणा करने लग जाता है। जबकि उन्होंने कहा कि पोलिंग गणना जो यानी कि जो वोटिंग की गणना का जो वेबसाइट पर 9:31 पर यानी कि 30 मिनट पर वो डालते हैं, 9:31 पर लगभग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहला रुझान, पहला परिणाम की जो आसपास की जो गणना है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कितनी सीटों से आगे लीड कर रहा है। जी हां, ये तकरीबन 9:30 नहीं 9:31 के में वो डाला, वो दिखाया जाता है। और उसके बाद 11:30, 12:30, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे ये जो 9:30 के बाद सीधा 11:30 यानी कि 2 घंटे के अंतराल में फिर वेबसाइट पर दिखाया जाता है। और टीवी चैनल्स कौन से गणित से, कौन से अपुष्ट, कौन सी पुष्टि से, कौन सी तकनीक से लोगों को गुमराह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुरा है और इस पर उन्होंने कहा कि हमारा ये क्षेत्राधिकार नहीं है कि हम टीवी चैनल्स पर बड़ी टिप्पणी करें, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए और भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम आखिर क्या दिखा रहे हैं, सच्चाई। जबकि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जब डालता है तो वो पूरी पुष्टि करके डालता है। इनके पास ऐसा कौन सा पुष्ट खबरें होती हैं, ऐसा कौन सा इनका रिपोर्टर है, ऐसी कौन सी जानकारी है जो 8:05 से ही एक बड़ी ब्रेकिंग, धमाकेदार ब्रेकिंग करता है कि ये इतने वोटों से लीड कर रहा है, ये हार रहा है, ये जीत रहा है। जी हां, ये बड़ी बात चुनाव आयोग के मुख्य आयोग जो आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन राजीव कुमार ने कही है। तो साथियों, आप समझ चुके हैं कि जो टीवी का जो ये दौर है, खासतौर पे टीवी मीडिया में कितनी गफलत आपको परोसी जाती है। और इसी का वानगी है कि सोशल मीडिया जब आपके पास पहुंचा तो उसने आपको तमाम उन खबरों तक आपको वास्ता करवाया जो शायद जो खबरें आपको टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई जाती। और ये किसी फला पार्टी को बहुत ऊंचा दिखाते हैं, किसी पार्टी को बिल्कुल नीचा, और किसी पार्टी को सर्वे में, एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में तो जिस तरह से पूरा माहौल ही क्रिएट कर देते हैं कि ये पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। आपने हरियाणा चुनाव की अपनी पूरी खबर आपने देखी और एग्जिट पोल जिस तरह से धराशायी हुए, जिस तरह से पूरा बाजार को क्रिएट किया गया, वो आप जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का
8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया, उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब, और आखिर में निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, और डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करते हैं तो आप मेहनती और सच्ची पत्रकारिता में एक साथी बन सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।